बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी। मैं सदाम अशरफ आपसे मुखातिब हूँ और आप मुझे वन पेपर एमसीक्यूज़ प्रिपरेशन के हवाले से जानते हैं। आज हम जनाब जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो 2022 की पास्ट पेपर्स की हम सीरीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हम 2022 के जो पीपीएससी के पास्ट पेपर्स हो चुके हैं 2022 में, पूरे साल में जो पेपर्स हुए हैं 2022 के, उनको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वन बाय वन इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। डिफरेंट लेक्चर्स में हम पीपीएससी के जो पास्ट पेपर्स जो कि 2022 में कंडक्ट हुए हैं उनको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आपको पता है कि इससे पहले हम 2023 के भी 2024 के भी पास्ट पेपर्स को डिस्कस करने की हमने एक सीरीज़ का आगाज़ किया था और उसको हमने पाया तकमील तक पहुंचाया। इंशाल्लाह बिल्कुल उसी तरह से हम 2022 के साल के जो पेपर्स हुए हैं पीपीएससी के, इसमें डिफरेंट पोस्ट है हमारे पास, डिफरेंट डिपार्टमेंट के पेपर्स हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और इसमें ये होगा कि ये पेपर्स तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे पढ़ाने का फ़ायदा ये होता है या हमारे डिस्कस करने का फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई एक सवाल है ना पेपर्स में आया, तो हमने उसको चारों डायरेक्शन से, हर डायरेक्शन से आपको उस सवाल को समझाने की कोशिश करनी है, जो कि हम अपने एक्सपीरियंस बेस पे आपके साथ वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। अगर आप अभी न्यू हैं या फिर आपको तकरीबन 2 से 3 माह या 4 माह हुए हैं पीपीएससी की फील्ड में आए हुए इसकी प्रिपरेशन करते हुए, तो आपके लिए एक ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी है कि आप इनको लेक्चर्स को सुने और अपने नोट्स में ऐड करें। क्योंकि जब बंदा पीपीएससी के पास पेपर्स पढ़ रहा होता है तो उसकी बेसिक्स कॉन्सेप्ट करना पता हो ना, या सवाल आए तो उसकी हर डायरेक्शन से उस सवाल का ना पता हो, तो ना तो पढ़ने का मज़ा आता है और ना ही वो चीज़ें याद रहती हैं। सो इसलिए हमारा मकसद ये है कि हमने आपको हर एंगल से, हर डायरेक्शन में उन सवालों को कवर करने की कोशिश करना है। या तो उस सवाल के हवाले से इन फ्यूचर वो आपसे सवाल पूछे जाएंगे, वो हमने डिस्कस करने हैं, या फिर उसके हवाले से पूछे गए होंगे, वो भी हमने डिस्कस करने हैं। और जो सवाल पूछा गया उसको तो फिर हमने डिस्कस करना ही करना है। सो इस तरह से हम इस सीरीज़ को लेके चल रहे हैं। आप इसको सुने और अपना वक्त निकाल के इन लेक्चर्स को सुने। जब आपको लगे कि मैं अब फ्री हूँ, अपना टाइम निकाल के आप इन लेक्चर्स को सुने। अगर आप अपना काम भी साथ साथ करें, इनको भी सुने, तो फिर आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अपना टाइम निकालें यार। अगर आप अपना वक्त नहीं निकाल सकते अपने मिशन के लिए, अपने मकसद के लिए, 16वें 17वें स्केल की सीट लेना चाहते हैं लेकिन अपना वक्त नहीं निकाल सकते, तो फिर ख्वाब देखना छोड़ दें आप। तो इसलिए टाइम तो आपको देना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास पेपर 1 है जी, और ये डाटा एंट्री ऑपरेटर का ये पेपर हुआ है जी। लाहौर हाई कोर्ट में ये पेपर हुआ है, पीपीएससी के थ्रू हुआ है। 2022 में इस पेपर को कंडक्ट किया गया। हम 2022 के जो लेटेस्ट पेपर होंगे हम सबसे पहले उनको डिस्कस करेंगे। यानी मिसाल के तौर पे अगर 2022 के दिसंबर में जो पेपर्स जो हैं उनको हम पहले डिस्कस करेंगे, फिर इस तरह से नवंबर में जो पेपर्स जो हैं फिर उनको डिस्कस करेंगे, फिर इस तरह से हम चल के जो है वो इन सारे पेपर्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास मौजूद है। चूंकि ये डाटा एंट्री ऑपरेटर का पेपर है, तो आपको पता है कि अब आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि डाटा एंट्री ऑपरेटर है तो भाई कंप्यूटर फील्ड के हवाले से है, तो इसमें कंप्यूटर के सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछे जाने के इम्कानात मौजूद हैं। पीपीएससी जो इस वक्त सबसे ज़्यादा टारगेट कर रहा है वो कंप्यूटर के सवालों को कर रहा है। सो आपको जनाब जो है वो क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा ये कंप्यूटर पे, अदरवाइज ये मुश्किल हो जाएगी चीज़ें आपके लिए। इंस्ट्रक्शंस आर रिटन इन मशीन लैंग्वेज एज, तो बाइनरी कोड में लिखी जाती हैं जी। ये जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हम करते हैं मशीन लैंग्वेज में, जो इंस्ट्रक्शंस लिखी जाती हैं वो बाइनरी कोड में लिखी जाती हैं, 0 1 की फॉर्म में लिखी जाती हैं। ठीक है जी। हाउ मैनी कैरेक्टर्स इन ASC टू 8 बिट कोड कैन रिप्रेजेंट, तो इसका फार्मूला ये होता है 2 की पावर n है, जितने बिट्स दिए हों उनकी पावर बना ले, तो ये 256 हमारे पास राइट ऑप्शन होगा जी। एक सवाल है जी, वैसे ये है तो मैथमेटिक्स का सवाल, ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई हुई है, तो ये पूछा जा रहा है कि ये x इंटू वाई जी इज इक्वल टू एक्स वाई और इंटू यहाँ पे z है, तो ये कह रहा है किस चीज़ को रिप्रेजेंट करे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को कह रहा है। हार्डवेयर इज द बेस्ट डिस्क्राइब एज, हार्डवेयर आपको पता है फिजिकल पार्ट्स होते हैं, उसमें हमारे पास कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है,
सारी चीज़ें हार्डवेयर में आती हैं, इस तरह से प्रोग्राम सॉफ्टवेयर में आते होते हैं। ठीक है जी। एन एलिमेंट ऑफ एन अरे इज मेंशन बाय इट्स, तो उसकी सबस्क्रिप्ट से हम उस अरे को जो है वो क्या करते हैं, मेंशन करते हैं उस एलिमेंट के अरे को। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर? रिपीटेड सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। कंप्यूटर्स मुख्तलिफ तरह के होते हैं, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, इस तरह से डेडिकेटेड कंप्यूटर्स, तो मुख्तलिफ इकसाम होती हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स। तो इस तरह से सवाल आपसे पूछेगा। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर बताएं। सुपर कंप्यूटर बेसिकली क्या करता है, वो एक से ज्यादा यानी मैनी प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर सकता है, और जो आपके पास मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है वो चंद एक प्रोग्राम्स को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, ज्यादा को नहीं करता। ठीक है। इस तरह से डेडिकेटेड कंप्यूटर्स की बात करें तो वो एक खास टास्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डेडिकेटेड कंप्यूटर के बारे में भी आपसे सवाल पूछा जाएगा। कंप्यूटर्स आपको पता है मुख्तलिफ जनरेशन बेस पे ये काम करते हैं। फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर की थी उसमें कहा जाए तो वैक्यूम ट्यूब पे बेस करता था, फिर उसके बाद ट्रांजिस्टर आया सेकंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट आया, फिर उस तरह से वेरी ज़बरदस्त किस्म का जो है वो इंटीग्रेटेड सर्किट जो है वो चौथी जनरेशन में भी यूज़ किया गया। इस तरह से पांचवी जनरेशन जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस पे चल रही है, ये कंप्यूटर के हवाले से सवाल जो आपसे पूछे जा सकेंगे। मॉडर्न कंप्यूटर के जो फादर हैं वो चार्ल्स बेबेज हैं। इस तरह से सवाल जो है वो इनके हवाले से पूछे जा रहे होते हैं मुख्तलिफ। तो ये डी ऑप्शन है जी, सुपर कंप्यूटर आर फोकस्ड टू एग्जीक्यूट एज मैनी प्रोग्राम्स एज पॉसिबल, वाइल द मेन फ्रेम कंप्यूटर जो वो क्या करता है, वो एग्जीक्यूट करता है फ्यू प्रोग्राम्स को एज फास्ट। ठीक है जी। It is necessary for an algorithm to solve the problem with infinite number of steps. तो we can say yes, हम कह सकते हैं arithmetic operation are performed, तो arithmetic operation आपने करने हैं तो वो arithmetic logic unit में किए जाते हैं, ALU में किए जाते हैं। arithmetic logic ये आपको पता ही है कि जो हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन वो सारी इसे अर्थमेटिक ऑपरेशंस में आती है, तो वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में की जाती है। इस तरह से इंस्ट्रक्शंस को जो हैंडल किया जाता है वो कंट्रोल यूनिट में किया जाता है, सीयू में किया जाता है। अच्छा जी, ए प्रोसेसर इज आल्सो नोन एज, तो सीपीयू, एक प्रोसेसर को ही हम क्या बोलते हैं, सीपीयू बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं हम उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द सीपीयू कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ देयर इंस्ट्रक्शन, ये बात आएगी वहां पे। तो ये हमारे पास कंट्रोल यूनिट्स होता है, जिसने सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कंट्रोल करना, तो वो कंट्रोल यूनिट होता है। रैम आपको पता है कि प्राइमरी मेमोरी होती है और रैम हमारे पास रैंडम एक्सेस मेमोरी हम इसे बोलते हैं। एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, एक आर्जी मेमोरी होती है, टेम्परेरी मेमोरी होती है। ठीक है। तो रैम, उसके बाद रोम है, तो रोम रीड ओनली मेमोरी होती है, परमानेंटली मेमोरी होती है। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं तो परमानेंटली ये यूज होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट स्पीड स्लॉट, तो यहाँ से जो हाईएस्ट स्पीड स्लॉट जो है वो यूज की जाती है वो AGP यूज की जाती है। AGP का मतलब होता है एक्सेलरेटेड, जो आपके पास ग्राफिक्स पोर्ट्स होती है ना, एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट्स, उनको हम AGP बोलते हैं। ये भी सवाल पूछा जाएगा आपसे। अच्छा, ये वीडियो गेम इज प्लेड बाय यूजिंग, अगर आपके पास अच्छा ग्राफिक्स कार्ड्स है, जो लोग गेमें खेलते हैं तो उनको पता है कि उनके कंप्यूटर में या सिस्टम में, लैपटॉप में क्या होना चाहिए, अच्छा ग्राफिक्स कार्ड्स होना चाहिए, तो फिर ही वो गेमें वगैरह खेल सकते हैं। बार कोड रीडर जो होता है वो इनपुट डिवाइस होती है आपके सामने, आपकी जो भी प्रोडक्ट या आर्टिकल वगैरह आपने खरीदना होता है तो उसके ऊपर एक कोड लगा होता है, उसको डिटेक्ट करने के लिए, रीड करने के लिए हम बार कोड रीडर का इस्तेमाल करते हैं। तो वो एक एज एन इनपुट डिवाइस होती है, फिर आगे चल के वो कंप्यूटर को क्या दे रहा होता है, इंफॉर्मेशन दे रहा होता है, डाटा दे रहा होता है, डाटा प्रोसेस होता है, तो फिर वो क्या बन जाती है, कंप्यूटर के लिए इंफॉर्मेशन बन जाती है। विच इज यूज्ड इन सिक्योरिटी सिस्टम एंड क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस, तो सिक्योरिटी सिस्टम्स के लिए या क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए हम फिंगरप्रिंट जो है वो रीडर यूज करते हैं, आपको बेहतर पता है इसका। ठीक है। विच इज आल्सो नोन एज मैकेनिकल एजेंट, तो वो हमारे पास रिबोट्स हैं जी, मैकेनिकल एजेंट्स, ये साहब लगा ले। उसके बाद सॉफ्टवेयर इज दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, ये सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन लिखी हुई है, ये आपको पता, आपने पढ़ी है। फ्लैट पैनल्स, ये लैपटॉप्स में हम यूज करते हैं। कैरी T90, ये जो कैरी T90, ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है ये हमारे पास सुपर कंप्यूटर जो है उसकी एक एग्जांपल मानी जाती है। सुपर कंप्यूटर होते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं, तो ये इनके बारे में आपको जो है वो क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए।
विच इज़ दी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास जो है वो क्या है जी, MS Excel एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। बाकी ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। दो तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं ना, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सादा ज़बान में कहें तो ये जो ऐप आप यूज़ करते हैं वेबसाइट से डाउनलोड करके इंस्टॉल करके अपने अपने स्पेसिफिक काम के लिए जिसको इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। मिसाल के तौर पे आप MS Excel की बात कर रहे हैं तो MS Excel आपको पता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वहाँ पे हम डिफरेंट तरह का काम जो है वो परफॉर्म करवाते हैं यहाँ पे। तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा विंडोज ये और लिनक्स ये DOS ये हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, इनको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं कह सकते। द लैंग्वेज यूज फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये रिपीटेड सवाल है जी। लिस्ट जो है वो यूज हम करते हैं किसमें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस पे जो सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। आपको पता है डे बाय डे जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इंसानों की जगह भी काम कर रही है। इसमें डिफरेंट तरह की अगर बात करें तो रोबोटिक्स बनाए गए हैं और उनकी बेस पे जनाब बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। तो रोबोटिक्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें तो वहाँ पे हम जो वो ज़्यादातर जो यूज़ कर रहे हैं वो किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लिस्प का इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे हम पाइथन का यूज़ भी कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट का भी यूज़ कर रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। लैंग्वेजेस हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज भी होती है, लो लेवल लैंग्वेज भी होती है, मशीन लैंग्वेज, ठीक है। फोर्ट्रान जो है ये वैसे बेसिकल देखा जाए तो ये सबसे पहले जो है वो जो लैंग्वेज आई थी वो फोर्ट्रान आई थी 1955 या 54 की अगर बात करें तो तब जाके ये फोर्ट्रान जो है वो सबसे पहली जो ओल्डेस्ट या पुरानी अगर बात करें तो ये हमारे पास फोर्ट्रान ही लैंग्वेज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ द बस ऑफ द कंप्यूटर, तो हमारे पास क्या होता है, पावर बस होता है, ठीक है जी। अच्छा जी, इन नेटवर्क विद 25 computers which topology word would require the most extensive cabling, तो उसमें मैश हम यूज करते हैं। उसके बाद मैथमेटिक्स वाले टोपोलॉजी कंप्यूटर इज डायरेक्टली लिंक टू इंटायर कंप्यूटर या सॉरी सेंट्रल कंप्यूटर, तो हमारे पास क्या होता है जी, स्टार होता है। मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है, एक लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है, एक हमारे पास वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये आपने इनके बारे में लैन वैन मैन के बारे में आपसे सवाल जो है वो पूछा जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लार्जेस्ट मेजरमेंट ऑफ रैम, तो वो हमारे पास क्या है जी, मेगाबाइट है। प्रोग्राम स्टोर्ड इन रोम आर कार्ड, तो हम क्या बोलते हैं जी, फिर्मवेयर हम उसको बोलते हैं। कैशे मेमोरी एक्ट बिटवीन, ये बेसिकली CPU और रैम के दरमियान में होती है। एनालॉग कंप्यूटर वर्क ऑन द सप्लाई ऑफ, जैसे कॉन्टिन्यूस सिग्नल्स पे काम करते हैं, पल्सेस पे काम करते हैं। एनालॉग सिग्नल्स जो होते हैं ये देखें जी, कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रिकल जो पल्सेस होती है उसके ऊपर ये एनालॉग सिग्नल्स काम करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाज रिलीज्ड इन विच ईयर, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें तो 1983 में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, रिलीज होता है, लॉन्च होता है। फिर उसके बाद 85 में एक्सेल आता है, 87 में जाके पावर पॉइंट जो लॉन्च किया जाता है, ठीक है जी। उसके बाद है जी, व्हाट वाज द इनिशियल नेम ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड व्हेन इट वाज रिलीज, तो जब ये 1983 में MS वर्ड जो है वो लॉन्च हुआ था, रिलीज हुआ था, तो वैसे उसका नाम देखा जाए तो इनिशियली उसका जो नेम था वो मल्टी टूल वर्ड था, बाद में फिर इसको चेंज कर दिया गया। ऑफिस बटन इज सिंबलाइज्ड विद विच फीचर्स ऑन MS वर्ड, तो रिबन होता है। मैं आपको बता चुका हूँ रिबन के बारे में MS वर्ड में, तो उसमें आपके पास क्या होता है, मुख्तलिफ टास्क होते हैं, सेक्शंस बने होते हैं आपके मेन्यू टैब के हवाले से, तो वो हमारे पास क्या होता है, रिबन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज प्रोवाइडेड बाय द ऑफिस बटन, तो ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं भाई साहब, बिल्कुल होती हैं, क्यों नहीं होती। ओपन भी होता है, प्रिंट भी होता है और सेव भी हमें देखने को मिलता है। वेयर इज द ऑफिस बटन लोकेटेड इन MS वर्ड, तो लेफ्ट अपर, अगर आप देखें MS वर्ड को ओपन करके तो उसकी बिल्कुल आपको जनाब जो है वो लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड के और ऊपर वाली साइड पे, लेफ्ट अपर पे आपको क्या वो देखने को ऑफिस बटन देखने को मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सेटिंग कैन बी चेंज फ्रॉम द होम टैब, तो अगर आप MS वर्ड के यूज़र हैं, अगर आपने उसको इस्तेमाल किया है, वैसे मैं भी आपको बता चुका हूँ, तो MS वर्ड में जो होम मेन्यू टैब होता है उसमें ये सारे काम हम कर सकते हैं। फॉन्ट साइज को भी चेंज कर सकते हैं हम, बुलेट्स भी लगा सकते हैं हम, स्टाइल को भी एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड टैब इन रिबन, तो अगर हम बात करें तो सेकंड टैब इन रिबन, तो वो क्या हमारे पास होता है, वो कह रहा है जी वो इंसर्ट होता है। यानी कि सबसे पहला हमारे पास देखा जाए तो वैसे होम होता है, फिर उसके बाद इंसर्ट आता है। होम से भी पहले एक लेफ्ट साइड पे हमारे पास फाइल आता है। यहाँ पे फाइल मौजूद नहीं है, तो नहीं है तो भाई सबसे पहला फिर यहाँ पे होम है, दूसरा इंसर्ट है, ठीक है जी। इस तरह विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड यूजिंग द इंसर्ट टैब, अगर हम इंसर्ट टैब में जाते हैं, ये देखिए अब कंप्यूटर किस नौयत का पूछा जा रहा है, यानी जो बंदा यूज करता है, जिसने इसके ऊपर काम किया हुआ, जैसे आता है काम MS वर्ड का, वही इन कंप्यूटर के MCQ उसको सॉल्व कर पाएगा, अदरवाइज दूसरा बंदा फंस जाएगा जो रटा लगा है।
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एडेड यूजिंग द इंसर्ट टैब, तो ये सारे काम कर सकते हैं। उसके बाद है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कमांड इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब के अंदर कौन सी चीज़ नहीं होती, वो ये पूछा है कौन सी कमांड नहीं होती। वो स्टाइल की नहीं होती जी, बिल्कुल नहीं होती इंसर्ट में, बाकी होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी चेंजेस यूजिंग द पेज लेआउट टैब, तो उसमें ये सारी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम पेज लेआउट में चले जाते हैं तो थीम भी लगा सकते हैं, उसको अरेंज भी कर सकते हैं, सेटअप भी कर सकते हैं पेज का, ये सारी चीज़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग टैब इज यूज टू ऐड द डॉक्यूमेंट साइटेशन, तो रेफरेंसेस में अगर आप जाएं मेन्यू टैब में तो वहाँ पे आप साइटेशन लगा सकते हैं। ठीक है, ये देखें किस तरह के सवाल, बड़े डीपली सवाल वो पूछ रहे हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ MS ऑफिस के काम को, आपको पढ़ाया भी है, तो ये काफ़ी ज़्यादा डीपली पूछ रहा है। जिस बंदे ने MS ऑफिस को सीखा है उसको ये काम होता होगा, दूसरे बंदे को काम नहीं आता होगा। हाउ मैनी कमांड्स आर प्रेजेंट इन दी रेफरेंसेस टैब में जाए तो 6 हमें डिफरेंट नंबर ऑफ कमांड देखने को मिलती हैं जी। कहाँ पे? रेफरेंसेस टैब में। एन एक्सेल वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ रिपीटेड सवाल है, वर्कशीट एंड चार्ट्स का वो एक कलेक्शन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कीज आर यूज्ड इन MS एक्सेल टू इंसर्ट द करंट टाइम इन वर्कबुक। देखें जी, अगर आप वर्कबुक में MS एक्सेल में काम कर रहे हैं तो आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन अगर आप लगाएंगे तो जिस सेल में आप काम कर रहे होंगे उसमें जो आपकी करंट टाइम चल रहा है तो वो इंसर्ट हो जाएगा। तो इसकी शॉर्टकट की कौन सी? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हमारे पास सेमी कॉलन इसकी शॉर्टकट की होगी। उसके बाद है गेटिंग डाटा फ्रॉम ए सेल लोकेटेड इन ए डिफरेंट शीट। अगर आप सेल्स से डाटा लेते हैं और मुख्तलिफ शीट्स में क्या करते हैं उनको लोकेट करते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? सेल रेफरेंसिंग। उस अमल को हम बोलते हैं इन MS एक्सेल। रेडीमेड टेम्पलेट्स आर अवेलेबल अंडर दी एक फाइल मेन्यू टैब होता है, उसमें अगर आप जाएं तो न्यू में आपको क्या देखने को मिलेंगे? रेडीमेड टेम्पलेट MS एक्सेल के देखने को मिलेंगे। इस तरह से MS वर्ड के भी होते हैं, पावर पॉइंट के भी होते हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। यू कैन एडिट एग्जिस्टिंग सेल डाटा बाय प्रेसिंग, तो आप F2 को इस्तेमाल करके आप सेल को एडिट कर सकते हैं। F4 को आप रीडू के लिए यूज़ करते हैं MS एक्सेल में, आपको पता होना चाहिए। F11 को चार्ट ड्रॉ करने के लिए, बनाने के लिए यूज़ करते हैं। When you insert an Excel file into a Word document, the data are, तो उस डाटा को आपको क्या करना पड़ेगा? लिंक करना पड़ेगा। क्या कह रहा है कि जब आप इंसर्ट करना चाहें एक्सेल की फाइल को वर्ड के अंदर तो आपको डाटा लिंक करना पड़ेगा। द ग्रेटर देन साइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, हमारे पास ये क्या है जी? एक लॉजिकल है। ये देखें लॉजिकल और अरिथमेटिक, तो लॉजिकली हमारे पास कौन कौन से होते हैं? लॉजिकली हमारे पास है आपको पता ही है कि ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, ये हमारे पास इक्वल टू हो गया, ये सारे लॉजिकली हैं। अरिथमेटिक की बात करें तो प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन ये अरिथमेटिक में आते हैं। विच फंक्शन डिस्प्ले रो डाटा इनटू कॉलम और कॉलम डाटा इनटू ए रो, तो उसको ट्रांसपोज बोलते हैं। अगर हम रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं या कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ट्रांसपोज हम कहेंगे। MS ऑफिस इंटरकनेक्ट इज, तो वो हमारे पास क्या होता है जी? बिजनेस रिलेशनशिप डेटाबेस होता है। इफ़ यू प्रेस इंटर, अगर आप MS एक्सेल में काम कर रहे हैं, इंटर का बटन प्रेस करेंगे, सेल एक्सेप्ट यूर टाइपिंग एज इट्स कंटेंट, तो ठीक है। अच्छा, उसके बाद डिफॉल्ट स्टाइल फॉर ए न्यू डाटा की इन ए न्यू वर्कबुक इज, वो हमारे पास नॉर्मल होती है। हाउ वी कैन व्यू ए सेल कमेंट, तो पोजिशन द माउस पॉइंटर ओवर द सेल से हम क्या कर सकते हैं? हम उसका जो है वो सेल का जो कमेंट है उसको व्यू कर सकते हैं। Which of these will not select all the cell in the document, तो हमारे पास ये राइट ऑप्शन सी है। क्लिकिंग 3 times with the right mouse button in the स्प्रेडशीट, यानी कि अगर आपने राइट बटन से 3 बार अगर आप माउस को क्लिक करते हैं उसके बटन को स्प्रेडशीट में काम करते हुए, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा जी? तो यहाँ पे क्या कर विच ऑफ दिस विल नॉट सेलेक्ट ऑल द सेल, यानी कि सेल फिर उससे सेलेक्ट नहीं होगा। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट सवाल है जी हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ द कंप्यूटर स्प्रेडशीट इंटरफेस, तो पेंसिल वर्क नहीं होता भाई साहब कहाँ पे? MS एक्सेल में या स्प्रेडशीट में या वर्कबुक में, तो बाकी सारे काम होते हैं। एक्टिव सेल भी होता है, वर्कबुक भी होती है, इसमें मेन्यू बार भी होता है। इन ए कंप्यूटर स्प्रेडशीट रोज आर लेबल्ड, जो आपकी रोज होती हैं उनको हम नंबर्स से रिप्रेजेंट करते हैं और लेटर्स जो होते हैं अल्फ़ाबेटिकली ABCD उसको हम कॉलम्स उनके लिए रिप्रेजेंट लगाते हैं। यानी कि कॉलम्स को रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं? अल्फ़ाबेटिकली करते हैं, लेटर से करते हैं। और आपकी जो रोज हैं MS एक्सेल में स्प्रेडशीट में उनको नंबर से आप डिनोट करते हैं। और आपको पता है तकरीबन 10,48,576 नंबर ऑफ रोज और तकरीबन आपके पास जो है वो
16,384 के रो रिपोर्ट आपके पास कॉलम्स जो है वो आपको देखने को मिलते हैं MS एक्सेल में। बेसिक एक शीट की बात कर रहा हूँ। बेसिक यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर वर्कशीट इन विच यू इंटर टेक्स्ट एंड नंबर इज नोन एज द सेल। अगर आप अपने कंप्यूटर में वर्कशीट में काम कर रहे हैं तो अगर आपको अपना कुछ भी ऐड करना है टेक्स्ट या नंबर तो आप किसमें करेंगे? सेल में करेंगे। कॉलम भी हम नहीं कहेंगे, रो भी नहीं कहेंगे, बुक भी नहीं कहेंगे, सेल में काम करेंगे ना हम। देखिए कितने सवाल जो है वो कंप्यूटर के पूछे जा रहे हैं। उसके बाद है जी यूजर डिफरेंट इंस्ट्रक्शन फॉर एक्सेल आर कार्ड, तो हम उसको मैक्रोस बोलते हैं। रिव्यूज ऑप्शन में आपको देखने को मिलता है कंप्यूटर स्प्रेडशीट सेल दैट इज हाईलाइटेड विद अ हैवी बॉर्डर इज कार्ड, तो एक्टिव सेल होता है जी, जाहिर सी बात है। अगर आप एक्टिव सेल में काम कर रहे हो तो उसका जो बॉर्डर है वो आपको हैवी हाईलाइटेड देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू जो दूसरे सेल्स हैं MS एक्सेल के, क्योंकि उसमें काम कर रहे होते हैं। एक्टिव सेल का जो एड्रेस होता है वो नेम बॉक्स में देखने को मिल रहा होता है, उसका जो कंटेंट होता है वो फार्मूला बार में देखने को मिल रहा होता है, ठीक है। और सबसे पहले जो आपको वो कॉलम जो होता है, एड्रेस होता है जो एक्टिव सेल का, वो उसमें पहले कॉलम आता है, फिर उसके बाद आपके पास क्या होता है, आपकी रो आती है। और जब भी आप फार्मूला लिखेंगे एक्टिव सेल में तो आपको इक्वल का साइन सबसे पहले लगाना पड़ेगा। Which of these is a type of the sound files? तो WAV ये हमारे पास जो है वो क्या है, ये फाइल्स हैं साउंड के हवाले से। In the current presentation, if we want to insert a new slide, we can choose which of these। तो अगर जाहिर सी बात, अगर हम पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं तो कंट्रोल M करके हम न्यू स्लाइड को ऐड कर सकते हैं। Which of these term do we use when an image clip art changes the direction that it was originally facing? तो ऑफ कोर्स हम रोटेट करेंगे तो वो उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होगी। Which of the following refer to the PowerPoint view user to display only the text titles and bullets? तो आउटलाइन व्यू में होता है जी, बिल्कुल ऐसे ही है। NR और NS मैंने आपको बताया हुआ, ये 5 व्यूज आपको देखने को मिलते हैं MS PowerPoint में। उसके बाद विच टूल बार प्रोवाइड वेरियस ऑप्शन इन डिफरेंट मास्टर्स व्यूज, तो कॉमन टास्क बार हमारे पास होता है। वी कैन फाइंड एनी एंड एवरी कमांड ऑन द मेन्यू बार, ऑफ कोर्स। विच ऑफ दीज फीचर्स शुड वन यूज व्हेन वी वांट टू टाइप इन द टेक्स्ट बॉक्स आर नोट्स, तो इंसर्ट में जाएंगे आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेज सेटअप ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट इन पावर पॉइंट में अगर बात करें तो ओरिएंटेशन बाय डिफॉल्ट लैंडस्केप होती है। वर्ड की बात करें तो उसमें पोर्ट्रेट होती है। ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। From which of these menus can we access a text box, pictures, charts, etc? आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? व्यू में। Which of these font effect is not available in the PowerPoint font dialog box? तो strike throughs में available नहीं होता। Which of the sections does a slide layout not have? तो animations उसमें नहीं होती। If you want to insert some slides from other presentation into current one, choose। आपको क्या करना पड़ेगा? फ्रॉम इंसर्ट मेन्यू चूज स्लाइड फ्रॉम फाइल्स। उसके बाद कह रहा है कि बताएं कि अगर हमने ये लगाना है जी इंसर्ट पे जाके पिक्चर्स मेन्यू में हमने लगाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्लिप आर्ट जो है वो फाइल से लेना पड़ेगा और ऑटो शेप्स लेनी पड़ेंगी। तो इंसर्ट स्लाइड नंबर, अगर आप स्लाइड्स को नंबर लगाना चाहते हैं तो आप क्या करें? सबसे पहले आप इंसर्ट मेन्यू टैब में जाएं, फिर आप स्लाइड नंबर के ऑप्शन पे जाएं, वहां से आप स्लाइड को नंबर लगा सकते हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसमें बोथ कैन बी इंसर्टेड, उसमें दो चीज़ें जो है वो इंसर्ट जो है वो की जा सकती हैं। अच्छा जी, उसके बाद है जी टू इंसर्ट हाइपर लिंक। अगर आप हाइपर लिंक लगाना चाहते हैं तो आपके पास दो मुख्तलिफ तरीके होते हैं। कंट्रोल प्लस के लगा सकते हैं, अदरवाइज आप क्या करें, आप इंसर्ट मेन्यू टैब में जाएँ, हाइपर लिंक पे जाएँ और आप क्या लगा दें, स्लाइड्स के ऊपर ये अपना क्या लगा दें, हाइपर लिंक लगा दें। तो यहाँ पे डी ऑप्शन ठीक होगा, बोथ ए एंड बी। कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट इज आइडेंटिफाइड, तो IP एड्रेस ऑफ कोर्स भाई साहब इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस की बेस पे जो है वो कंप्यूटर डिटेक्ट होता है इंटरनेट पे। व्हाट इज द टेलनेट, तो वो हमारे पास क्या होता है? गेटवे होता है। सिलेक्ट द एग्जांपल ऑफ द कनेक्टिविटी, तो कनेक्टिविटी आप करना चाहते हैं तो इंटरनेट आपको यूज करना पड़ेगा। विच टर्म इज नॉट यूज इन इंटरनेट, तो हम क्या BSNL यूज नहीं करते, IP भी यूज करते हैं। IP का मतलब क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल होती है, ये भी इंटरनेट की टर्म में ही हम इसको यूज़ करते हैं। वैसे देखा जाए इस तरह से हमारे पास HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इंटरनेट टर्म यूज़ होती है। TCP हमारे पास ट्रांसमिशन कंट्रोल ये प्रोटोकॉल होता है, ये भी इंटरनेट की टर्म है। BSNL नहीं है हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन के विच टर्म अवॉइडेड इन ईमेल, तो रॉन्ग ईमेल एड्रेस जो है वो इसको अवॉइड किया जाए। विच
डोमेन्स आर यूज्ड बाय प्रॉफिट बिजनेस, तो डोमेन कौन सी यूज़ करते हैं, वो हम .com यूज़ करते हैं। What was the first network that they provide basis for the internet? तो ये रिपीटेड सवाल, ऑर्थनेटिक रिपीटेड सवाल है और हाँ पूछा गया। वेब पेजेस अगर आपने बनाना हो तो आपको HTML का सहारा लेना पड़ेगा, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का सहारा लेना पड़ेगा। दी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट मस्ट हैव, तो उसमें हैव यूनिक IP एड्रेस होता है, सी बात है। उसके बाद कारपेंटर का ताल्लुक, यहाँ तक कंप्यूटर के सवाल थे, 86 से हिसाब लगा लें। इस पेपर में 86 जो है वो कंप्यूटर का पोर्शन है। इस तरह से ये इंपॉर्टेंस है कंप्यूटर की, आप हिसाब लगा लें। कारपेंटर का ताल्लुक लकड़ी के साथ है, लकड़ी जो का काम जो है वो बढ़ाई करता है, इस तरह से टेलर फिर का काम कपड़े के साथ होगा। एनालॉजी आपने बतानी है। लाइम का ताल्लुक हमारी बॉडी के साथ है, तो ब्रांच का ताल्लुक ट्री के साथ होगा। मिल्क अगर वाइट होता है तो स्काई ब्लू ही होगा ऑफ कोर्स। ये बताना आपको, एनालॉजी के सवाल पूछे जा रहे हैं। बूट इज ए फुट एज द ग्लव इज द हैंड, अगर हम बूट को पाँव में पहनते हैं तो हाथों में ग्लव्स पहनेंगे। The use of physical punishment for class management is called, उसको हम क्या बोलते हैं, corporal punishment हम उसको बोलते हैं जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, a common technique to help people begin the creative process is brainstorming बोलते हैं जी। नॉन परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल्स, ये 2 साल के लिए होती है, इसके टोटल 10 मेंबर्स होते हैं। पाकिस्तान इस वक्त 2025-26 के लिए इसका 8वीं बार नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है पाकिस्तान। जापान की जगह पे रिप्लेस हुआ है पाकिस्तान। अल्फ़ाबेटिकली जनाब जो वो इनकी क्या की जाती है, इनको अरेंज किया जाता है इनके, और इनको चेंज किया जाता है। ब्रेल एजुकेशन जी, ये ब्लाइंड्स के लिए इतनी बड़ा रिपीटेड सवाल है। उसके बाद है जी स्पिरिट ऑफ इस्लाम, किसने लिखी, सैयद अमीर अली साहब ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी मार्केट इज नियर टू देम देन वी, तो देन अस होगा इसमें। ए पर्सन हु टॉक्स इन हिज स्लीप, अगर बंदा जो सोते हुए बातें करता है, सोते हुए बड़ी आवाम बातें करते हैं, सो इसको क्या बोलते हैं जी, सॉम्निलिक्विस्ट बोलते हैं। जो लोग सोते हुए बातें करते हैं। समथिंग दैट इज हार्ड बट लाइकली टू क्रैक इजीली इज कॉल्ड, उसको पिटल बोलते हैं। अगर कोई एक ऐसी चीज जो हार्ड होती है लेकिन इजीली टूट जाती है तो उसको ब्रिटल बोलेंगे। ए पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू डू, तो एक शख्स जो दूसरों की जो है वो हेल्प करता है तो उसको क्या बोलता है, कंप्लाइस बोलते हैं। एंटोनिम ऑफ स्टेल, स्टेल का जो एंटोनिम है उल्टे, वो हमारे पास क्या होगा, फ्रेश होगा। तो इस तरह से ये हमारे पास जो पेपर है वो अपने पाया तकमील तक पहुंचा, इसको हमने डिस्कस कर लिया। कोशिश की जितने सवाल इसके हवाले से मुमकिन हद तक बन सकते तो उनको हमने डिस्कस किया। तो ये हमारे पास डाटा इंटरप्रेटर था। अब हम नेक्स्ट पेपर की तरफ मूव करते हैं, उसको भी डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। तकरीबन ये सारे जितने पेपर्स हैं कोशिश करेंगे कि 2-3 पेपर आज के इस लेक्चर में हम कवर करने की कोशिश करें। इस तरह से मुख्तलिफ जो पेपर्स है वो हम डिफरेंट जो है वो लेक्चर्स में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आपने हमारे साथ जुड़े रहना है, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करते हैं जी, स्टे ट्यून। तो ये भी हमारे पास पेपर है जी 2022 का, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का पेपर है और मुख्तलिफ पोस्ट का ये पेपर कंडक्ट किया गया। क्लब बेस्ड पेपर है ये, 2022 में ये पेपर कंडक्ट किया गया। इसको डिस्कस करते हैं जी। इलेक्ट्रिकली एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन इज मेजर्ड बाय, तो ये एक हमारे पास EEG एक टेस्ट होता है दिमाग का, एक मेडिकली टेस्ट होता है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं जी, इलेक्ट्रो इसेंफ्रोफलोग्राफी जो है वो हमारे पास है जी, EEG इसको हम बोलते हैं। तो ये ब्रेन के हवाले से, इस तरह से ECG जो है वो दिल के हवाले से की जाती है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी सवाल ECG का भी पूछा जाएगा और EEG तो उसने पूछ ही लिया। द पर्पज ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो ये जो IMF है ये जनाब वो कह रहा है कि इसका क्या मकसद है। इसका मकसद है हेल्प इकॉनमिली बैकवर्ड कंट्रीज, जो बैकवर्ड कंट्रीज हैं वो इनसे कर्ज लेते हैं और जनाब ये इंटरेस्ट बेस पे ये सूद देते हैं, कर्ज देते हैं मुख्तलिफ ममालिक को कि उनकी जो है वो माशी जो हालत है वो बेहतर हो जाए। तो ये IMF की बात की जाए तो ये 1944 में वैसे बेसिकली IMF बना था, वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है जी। विच इज़ द रेशियो ऑफ द पंजाबी स्पीकिंग, तो भाई 48% पाकिस्तान में जो है वो पंजाबी बोली जाती है। हमारी पॉपुलेशन जो है वो 48% पंजाबी बोलती है। द ग्रेट स्पेनिक्स ऑफ द गिज़ा, ये इजिप्ट में है जी, मिस्र में है। बैतुल मुक़द्दस वाज कंक्वेर्ड, हज़रत उमर फारूक के दौर में बैतुल मुक़द्दस जो है इसको फतह किया गया था। तकरीबन 638 AD बनती, 638 AD उसमें इसको फतह किया गया था हज़रत उमर फारूक के दौर में बैतुल मुक़द्दस को। और इस वक्त बैतुल मुक़द्दस की क्या सिचुएशन है आपके सामने ही है। इसराइल यरूशलेम पैलेस्टाइन के ऊपर जो है वो अपनी
जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर रहा है। और उम्मत मुस्लिमा आपके सामने है। 57 इस्लामिक ममालिक हैं जो OIC के मेंबर्स हैं, क्या क्या अपनी ड्यूटी दे रहे हैं सबके सामने है। हाउ मैनी हेड्स ऑफ ज़कात, मुसारफ ज़कात 8 है, सूरह तौबा में इनका जिक्र किया गया। हु ड्राफ्टेड 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, तो बात की जाए अबूरी कानून पाकिस्तान का बना था जी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने बनाया था। तकरीबन 10 अप्रैल की ये बात है 1973 में। फिर जाके आगे 14 अगस्त 1973 में पाकिस्तान का 1973 कॉन्स्टिट्यूशन जो आज भी चल रहा है, जिसमें 26 अमेंडमेंट कर दी गई हैं, 280 इसके आर्टिकल्स हैं। तो ये 14 अगस्त 1947 को लागू किया गया। ठीक है जी, तो ये ड्राफ्टेड या पूरी INB से बोलते हैं 1973 कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने किया। बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी को फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में 1526 में हुई थी। इब्राहिम लोदी साहब को जो है वो डिफीट किया गया। ठीक है, किसने किया? ज़हीरुद्दीन बाबर साहब ने किया, फरगाना से आए थे। और इब्राहिम लोदी साहब जो है वो लोधी डायनेस्टी के आखिरी बादशाह होते हैं। इनको जनाब जो है वो डिफीट किया गया था। दिल्ली सल्तनत आपको पता है 1206 से लेके 1290 तक जो है वो 1526 तक दिल्ली सल्तनत चलती है। ठीक है, और इस तरह से दिल्ली सल्तनत के भी बानी या फर्स्ट जो मुस्लिम रूलर की बात की जाए हिंदुस्तान में तो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक साहब थे। ठीक है, तो बैलुल खान लोधी ने इस लोधी डायनेस्टी को बनाया था। तो आखिरी जो इसका बादशाह था वो इब्राहिम लोधी था। इसको जनाब जो है वो हमारे पास क्या नाम उनका ज़हीरुद्दीन बाबर साहब के हाथों क्या हुई शिकस्त का सामना करना पड़ा। हु इज़ द करंट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान वेमेन क्रिकेट की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान वेमेन क्रिकेट की जो हमारे पास निदा डार साहिबा जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान वेमेन क्रिकेट टीम की जो कैप्टन है। निदा डार के बारे में सवाल पूछा जाएगा। बिस्मिल्लाह मारूफ 2020 की बात है। अगर हम बात करें पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अगर बात की जाए तो इस वक्त 2024 की अगर बात की जाए तो जनाब जो हमारे पास मोहम्मद रिजवान साहब जो हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन मुंतखब हुए हैं। और इन्हीं की कस्टडी में, इन्हीं की निगरानी में अगर देखा जाए तो तकरीबन 22 साल बाद कहा जाता है कि जो कि हमने 2002 में लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया से जनाब जो है वो मैच जीता था। OD वनडे इंटरनेशनल जो है वो क्रिकेट जो है वो जीता था। और अभी चल के आगे 2024 में मोहम्मद रिजवान साहब की ज़ेर निगरानी में, इनकी कप्तानी में जनाब जो है वो क्या किया हमने जीता है जी। ये जो है वो वनडे जो इंटरनेशनल हुआ है ये हमने जीता है ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया के मैदान पे उनको हमने शिकस्त दी है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की शिकस्त दी है। हु इज़ दी कमेंट ऑफ चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, तो डॉक्टर किबला अयाज साहब जो हैं वो जनाब जो है वो इन्होंने इसको जो है वो इसकी बुनियाद रखी इस्लामिक आइडियोलॉजी कौंसल की। और इस वक्त अगर करंट चेयरमैन की बात की जाए, इसके बारे में सवाल आपसे करंट अफेयर का बन सकता है। तो अभी जो करंट है वो हमारे पास जनाब अल्लामा रजब हुसैन नईमी साहब जो हैं वो जनाब जो है करंट चेयरमैन है काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के। द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ हिंदू कश रेंज, तो तुर्चमीर एक हाईएस्ट पॉइंट कहा जाता है। तकरीबन इसका जो हाइट है वो अगर देखा जाए तो 7,708 मीटर के राउंड अबाउट जो है वो इस तुर्चमीर की जो हमारे पास है वो हाइट देखने को मिलती है। तुर्चमीर आपको पता है ये कोई हिंदू कश में ये हाईएस्ट पीक है कोई हिंदू कश के। K2 की अगर बात की जाए तो ये कराक्रम की 8611 मीटर इसकी हाइट है। नांगा पर्वत किलर माउंटेन रेंज जैसे कहा जाता है ये हिमालय की, और इसकी तकरीबन 81-26 किलोमीटर राउंड अबाउट इसकी हाइट देखने को मिलती है। दी ऑनर ऑफ अमेजोन कंपनी, तो जेफ बेजोस साहब जो हैं वो इसके ऑनर है। 1994 में ये अमेजोन इसको लॉन्च किया गया था, इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। और इस वक्त एंड जेसी साहब जो है वो इसके CEO है, करंट CEO ऑफ अमेजोन एंड जेसी साहब। व्हाट इज द लास्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, तो नेपच्यून हमारा लास्ट है। आपको एक मैं लफ्ज बताता हूँ, आपने याद रखना है, M-WEM-J सन। अगर आप M-WEM-J सन को याद कर लेंगे तो आपको 8 सोलर सिस्टम में हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो याद हो जाएंगे। M का मतलब मरकरी, V का मतलब वेनस, E का मतलब अर्थ, M का मतलब मार्स, M-WEM हो गया, और आगे J का मतलब जुपिटर, उसके बाद सन। सन में S सैटर्न हमारे पास होगा, U यूरेनस होगा, और N हमारे पास नेपच्यून होगा, और N हमारे पास लास्ट इसका प्लैनेट है। व्हेन डिड कायद आजम ज्वाइन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, तो 1913 में इन्होंने ज्वाइन की, 1906 में कांग्रेस ज्वाइन की, और 20 में कांग्रेस छोड़ दी। 7 साल तक
कांग्रेस के और जनाब जो वो मुस्लिम लीग के ये मेंबर रहते हैं, ठीक है। उसके बाद टिल 2017 हाउ मैनी कंट्रीज वर डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर स्टेट्स, तो इस वक्त जनाब 2017 तक की बात की जाए रिपोर्ट के मुताबिक तो 8 ऐसे मुल्क हैं जो अपने आप को एक एटमी पावर कहते हैं कि वो क्या है जी, उनके पास एटॉमिक पावर है जी। व्हेन ए सहाबी डिड समथिंग, जब कोई सहाबी कुछ कहते हैं एंड होली प्रॉफेट डिड नॉट से एनीथिंग अपॉन इट, तो उस हदीस को हम फिर क्या बोलते हैं, हदीस तकरीरी बोलते हैं जी। उसके बाद स्टडी ऑफ द स्किन, स्टडी ऑफ स्किन हम क्या बोलते हैं, डिटर्मोलॉजी। डिटर्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्किन, एक रिपीटेड सवाल है इस तरह से। म्योलॉजी स्टडी, ये मसल्स उनकी कुव्वतें के बारे में या उनकी बीमारियों के बारे में जो स्टडी करती है, मायोलॉजी हम बोलते हैं। इसको बाद ट्रिचोलॉजी, ट्रिचोलॉजी होती है बेसिकली हेयर्स के बारे में या बालों के बारे में जो है वो स्टडी हम करते हैं उसको। एनाटॉमी स्टडी, अंदरूनी साख्त स्ट्रक्चर्स का जो मुताला एनाटॉमी कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट यूज्ड टू मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड स्टार, लाइट ईयर्स होता है जी। क्या होता है, लाइट ईयर होता है जी। उसके बाद है जी द पीरियड ऑफ द रूल ऑफ द राइटली गाइडेड कैलिफ, तो 30 साल, 600 सॉरी अगर बात की जाए तो ये 632 ईडी से लेकर 661 ईडी तक खुलफाए राशिदीन का जो टेन्योर तकरीबन 30 साल तक जारी रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पीक्स इन किलर माउंटेन रेंज, ये नागा पर्वत होती है। नागा पर्वत कहाँ पे है, ये हिमालय माउंटेन रेंज है। इसकी 26 मीटर के राउंड अबाउट इसकी हमें हाइट जो है वो इसकी देखने को मिलती है। ठीक है जी, इस तरह से आप इसको जनाब जो है वो अपने जहन में रखेंगे जी। अच्छा जी, उसके बाद ये ब्रॉड पीक भी ये कराक्रम में देखने को मिलती है। गोडविन आस्टीन, ये K2 का नाम दूसरा है। राकापोशी भी वहाँ पे कराक्रम में देखने को मिलती है। 1 बाइट 1024 के इक्वल होता है। गुलाब देवी एक हॉस्पिटल है, 1934 में बनाया गया। किसने बनाया, लाला लाजपत राय ने बनाया। और गुलाब देवी हॉस्पिटल लाला लाजपत राय की जो माँ थी ना, लाला लाजपत राय साहब की जो माँ थी, अम्मा थी, उनका जो नाम था गुलाब देव था, और उनके नाम से इन्होंने हॉस्पिटल बनाया था। लाला लाजपत राय ने कब बनाया, 1934 में। और भगत सिंह साहब के क्या थे, उस्ताद थे। अच्छा जी, उसके बाद है जी इफ वन मिनिमाइज प्रोग्राम इट इज हिडन ऑन द टास्क बार, अगर आप कंप्यूटर में काम करते हैं तो अगर आप कोई अपना प्रोग्राम हाइड करते हैं तो वो कहाँ पे चला जाता है, वो मिनिमाइज होके कहाँ पे चला जाता है, टास्क बार में चला जाता है। 56 की बात की जाए तो जमात अब्दुल नासिर साहब ने स्विस कैनाल को नेशनलाइज किया था। 1956 में बात की जाए तो जमाल अब्दुल नासिर साहब जो है वो ज़बरदस्त किस्म की पर्सनैलिटी थी, प्रेसिडेंट थे इजिप्ट के। स्विस कैनाल को उन्होंने नेशनलाइज कर दिया। और स्विस कैनाल आपको पता है ये रेड सी को मेडिटेरियन सी के साथ मिलाती है। तकरीबन 192 किलोमीटर के राउंड अबाउट जो इसकी लेंथ बताई जाती है स्विस कैनाल की। ये आपने इसको अपने जहन में रखना है जी। अच्छा जी, उसके बाद है जी ज़ियारत तवाफ़ हमारे पास फ़र्ज़ होता है जी। उसके बाद कीर्थल रेंज जो है वो किस किस के दरमियान में, ये सिंध और बलूचिस्तान के दरमियान है। द मोस्ट अबंडेंट गैस ऑन अर्थ एटमॉस्फेयर, तो उसमें नाइट्रोजन है। उसके बाद एनिशियंट ओलंपिक्स 776 BC की बात है। इस तरह से समर ओलंपिक्स जो चलती है 1896 की बात, 1900 जनाब जो वो 24 में विंटर ओलंपिक्स फ्रांस से उसका आगाज़ किया जाता है। मोहम्मद अली बोगरा आवाज़, तो इक्वल रिप्रेजेंटेशन इनको कहते हैं, और ये इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला भी दिया था, बोगरा फार्मूला जिसे हम बोलते हैं। स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ द डाटा इन डाटा बेसिस कार्ड, वो हमारे पास फील्ड होता है। पाकिस्तान जॉइन नॉन अलाइन मूवमेंट, पाकिस्तान ने 79 में नॉन अलाइन मूवमेंट को ज्वाइन किया। 1961 में नॉन अलाइन मूवमेंट जाके बनती। 120 टोटल इसके मेंबर्स हैं। अगर बात की जाए तो बड़े ज़बरदस्त किस्म के जो वो बादशाह थे, जैसे देखा जाए तो इंडिया से जवाहरलाल नेहरू साहब, सुकार्नो साहब इंडोनेशिया से, जमाल अब्दुल नासिर इजिप्ट से, इस तरह से जोसेफ बेजोस टीटू साहब, इन्होंने मिल के एक नॉन अलाइन मूवमेंट बनाई थी 61 में। 1961 में पाकिस्तान इसका मेंबर 1979 में जाके बनता है, और इसके टोटल मेंबर्स की तादाद की बात की जाए तो वो 120 है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 गिव 3 इज टेन्योर, तो वो लेजिस्लेटिव असेंबली है। विच मेन्यू ऑप्शन कैन बी यूज्ड टू स्प्लिट विंडो, अगर करना चाहते हैं तो सबसे पहले व्यू टैब में जाएंगे, वहां से विंडो के ऑप्शन पे जाएंगे और वहां से विंडो को क्या कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे। उसके बाद माउंट अरारत, ये जी तुर्की की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हाईएस्ट पीक हमें देखने को मिलती है। प्रेसिडेंसी ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रोटेट्स, तो ये मैं बता चुका हूँ, ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर्स होती है जी। पाकिस्तान सीप टेरिटरी ग्रोस 5000 स्क्वायर किलोमीटर 2015 की बात है।
मोहम्मद इब्न इस्माइल बुखारी ने, इमाम बुखारी जनाब जो है वो सही बुखारी लिखी इन्होंने। विच ऑर्गेनाइजेशन मेड इन स्पेशल इन्वॉल्व इन 2019 टू कश्मीर, तो OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली पाकिस्तान डिसॉल्व 54 में जाके होती है। पहली जो बनती है वो 10 अगस्त 1947 को बनती है। कायदे आज़म 11 अगस्त जो है वो 1947 में ख़ताब करते हैं। दूसरी 1950 जनाब जो है वो 6 में बनती है, लेकिन जनाब जो है वो क्या होता है कि पहली जो है वो 1954 में डिजॉल्व होती है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज सेरिब्रम, सबसे बड़ा होता है थल पंजाब में। डेजर्ट है, दो ही तो है ना, चौलिस्तान और थल पंजाब में। उसके बाद है जी नेक्रोपोलिस इन पाकिस्तान क्राइब्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, तो मैकली हम उसको बोलते हैं। RTS स्टैंड्स फॉर रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम, हम इसको बोलते हैं। पाकिस्तान फर्स्ट प्लास्टिक रूट इनॉग्रेटेड इस्लामाबाद में, ये पाकिस्तान में पहली दफा जो वो प्लास्टिक का रोड बनाया गया। द मैन हु इज सिटिंग इन द रूम इज गुड वन, विच टाइप ऑफ पंक्चुएशंस, तो पैरेंथेसिस लगाएंगे आप इसके साथ। पाकिस्तान परचेज ग्वादर फार्म। ओमान रिपीटेड सवाल है, चाइना की मदद से लिया 174 साल तक जो ओमान के अंडर रहा, ठीक है। मलिक फिरोज खान नून साहब जब हमारे PM थे पाकिस्तान के, उस वक्त जब भी हमने खरीदी 58 की बात है जी। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द ग्रैंड स्लैम इन टेनिस, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन, और फिर उसके बाद US ओपन होता है। उसके बाद है जी DRR कितने नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं? 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं टोटल। परमानेंट मेंबर्स हमारे पास 5 होते हैं। EDM है जी, बड़ा जबरदस्त और रिपीटेड सवाल है। डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, रिपीटेड सवाल है। सुदरमैन रेंज इज हमारे पास वो कहाँ पे है जी? वो इंडोनेशिया में एक ज़बरदस्त किस्म की ये माउंटेन रेंज है। मकरान एक्सीडेड टू पाकिस्तान 17 मार्च 1948 की बात है। उसके बाद जीरो किसने इन्वेंट किया? अब्दुल ख्वारिज़मी साहब ने किया। USA Secretary State of the studies, it will respond quickly and appropriately if Syria government attacked chemical weapons again. ये उन्होंने कहा था सीरिया के हु प्रेजेंटेड लाहौर रेजोल्यूशन द मौलवी कि अब्दुल हक साहब ने 23 मार्च 1940 को इंट्रोड्यूस करवाया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपको पता है लंदन में हुई, पहले 30 में, 31 में, फिर 32 में हुई, ठीक है। इस तरह से गोल मेज कॉन्फ्रेंस होती हैं। पहली में जनाब जब कांग्रेस नहीं आती, दूसरे में कायदे आज़म साहब नहीं आते, उनकी निगरानी फिर जाके सर आगा खान साहब वहाँ पे करते हैं लंदन में। विच कैलेंडर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय फेमस एस्ट्रोनॉमर उमर खयाम सलाम ने चला ली थी। द मेन said to officer please help me, the man requested the officer to help him, ठीक है जी। उसके बाद ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट दे विल नॉट कम हेयर, तो विल दे। उसके बाद ये गोल्ड एंड कॉपर ये डिपॉजिट है चागी के, हमें पहाड़ी सिलसिला में देखने को मिलता है। उसके बाद नो वी वांट टू गो होम, विच मोड ऑफ वर्ब इज यूज? इन्फिनेटिव मोड यूज किया गया जी। जस्टरली आई गोट कॉल फ्रॉम माई ओल्ड फ्रेंड एंड ही टोल्ड मी अबाउट द एंटोनिम ऑफ द एनिमिटी, हमारे पास वो क्या होगा जी? फ्रेंडशिप होगा। द टेन्योर ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान 5 साल के लिए होता है जी, क्योंकि हर 5 साल बाद जनरल इलेक्शंस होती हैं। 1970 में पाकिस्तान के पहले जनरल इलेक्शन होते हैं जी। नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान का जी वो मारखोर है, परिंदा जो हमारा चकोर है। व्हाट वाज द कोड ऑफ नेम ऑफ द ओवरथ्रोइंग द गवर्नमेंट ऑफ जुल्फिकार भुट्टो, तो ऑपरेशन फेयर प्ले इसको बोलते हैं जी। अच्छा जी, द फाउंडर ऑफ द ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये वैसे बेसिकली देखा जाए तो A.O. ह्यूम साहब है, ठीक है जी। पंक्चुएशन इज द सीरीज ऑफ द कन्वेंशंस, तो दारुल उलूम देवबंद मौलाना मोहम्मद कासिम नतवी साहब ने इसको बनाया। व्हेन थर्ड वार कंट्रीज टर्म फर्स्ट यूज, तो थर्ड वार कंट्रीज जो है वो कोल्ड वार की राह में जो है वो बोला गया, क्योंकि आपको पता है कोल्ड वार जो है वो तकरीबन 1945 से लेके आगे चल के 1991 तक कोल्ड वार जो है वो चलता है। माई सिस्टर इज नॉट स्टर्निंग हार्ड बट आई एम, यहाँ पे यह होगा जी। उसके बाद लिटिल बॉय वाज ड्रॉप्ड ऑन विच ऑफ द जापान के, तो जापान का शहर हिरोशिमा के ऊपर लिटिल बॉय 6 अगस्त 1945 को गिराया गया। 9 अगस्त 1945 को नागासाकी के ऊपर फैट मैन नामी एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया USA की तरफ से। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्टेड फ्रॉम विच कंट्री, तो UK से। करेक्ट हमारे पास सेंटेंस है। हिज स्पेक्टलेस इज न्यू, तो यहाँ पे हिज स्पेक्टलेस आर न्यू। उसके बाद है जी हिज फादर इज पोइट एंड नॉवलिस्ट, हिज फादर इज ए पोइट एंड नॉवलिस्ट, राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे। उसके बाद बिस जो हमारे पास है, तो उसका यहाँ पे सिनोनिम इम्प्लोर है। आई कैन नॉट कम टू सी यू अनटिल, अनटिल टुमारो आएगा यहाँ पे, अनटिल टुमारो। The student in our schools are smarter than those other students की बात की है। Greek word Kremic is related to poetry. Which one is action tab in MS PowerPoint? तो all of the above ये सारे होते हैं। उसके बाद मैथमेटिक्स के कुछ सवाल हैं जी, तो इनको ज़रा हम स्किप करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। उसके बाद है जी वोन टोन मॉडल ऑफ द एग्रीकल्चर वाज प्रेजेंटेड 1826 की बात की गई है।
अच्छा जी, उसके बाद कुछ नेक्स्ट मजीद क्वेश्चन है जी। करेक्ट सेंटेंस आपने यहाँ पे लगाना, दिस इज द एल्डर ट्री इन द फॉरेस्ट। यहाँ पे एल्डर की बजाय ओल्डेस्ट आएगा, दिस इज द ओल्डेस्ट ट्री इन द फॉरेस्ट। ठीक है, फॉर पीपल, ये भी छोड़े हैं सवाल। उसके बाद ये दुरुस्ती इमला के हवाले से कौन सी शख्सियत मशहूर है, तो इमाम बख्श नासक साहब जो वो दुरुस्ती इमला के हवाले से बड़े मशहूर हैं। रिपीटेड सवाल है, मिर्जा जाहिरदार बेग किसका किरदार है तौबतुन नसूह में। कैप्टन नज़ीर अहमद साहब ने ये तौबतुन नसूह लिखी थी। रिपीटेड सवाल है, मिर्जाइया किरदार खोजी रतननाथ शार साहब जो है वो इसका इनका खोजी जो है वो इनका लिखा हुआ है। वजूद जन से है कायनात में रंग, तसव्वुर कायनात में रंग, इसके साथ से ज़िंदगी का सोजूं। ये शेर किसका है, तो अल्लामा इकबाल साहब ने लिखा। हज़ारा यूनिवर्सिटी मोन्सेरा में जी। मजाज लखनऊ का असल नाम सरारुल हक है। ज़रबुल मिसल हमारे पास है जी, पापी पाप का भाई ना बाप का। अल्लामा इकबाल की किताब बांग तरा के 3 हिस्से हैं। रिपीटेड सवाल है, काजी अब्दुल गफ्फार का नावल किसका है जी, वो लैला के खतूत हैं, मोती समझ के शान करीमी ने चुन लिए, कतरे जो थे मेरे अर्क इनफाल। ये जी अल्लामा इकबाल साहब का शेर है। रिपीटेड सवाल है, उर्दू के मोस्टली रिपीटेड सवाल होते हैं। ठीक है जी, चलिए हमारे पास ये पेपर भी जो है वो अपने पाया तकमील तक पहुंचा, हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, एक और पेपर जो है वो डिस्कस करते हैं, फिर आज के इस डिबेट को हम ख़त्म करते हैं जी। ठीक है, हमारे पास जो नेक्स्ट पेपर है वो हमारे पास कुछ ये है जी। ये भी क्लब केस पेपर हुआ है, असिस्टेंट का हुआ है जी, जूनियर क्लर्क का ये पेपर है, 11वें स्केल का, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का, ये 2022 में पेपर कंडक्ट किया गया, तो उसको डिस्कस करते हैं जी। अच्छा जी, सवाल नंबर 1 हमारे पास मौजूद है, व्हेन वाज सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई, मैंने आपको बताया पहली 1930 में, फिर 1931 में, फिर 1932 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो बाकायदा तौर पे जिसमें देखा जाए तो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी साहब जो तशरीफ नहीं लेके गया, दूसरी में कायद आज़म साहब जो है वो तशरीफ नहीं लेके गया, उनकी जगह पे जनाब जो डेलीगेशन जनाब जो है वो उन्होंने निगरानी की, वो हमारे पास सर आगा खान साहब थे। फर्स्ट सेंचुरी इन इंडिया वाज मेड इन द पीरियड ऑफ लॉर्ड म्यू साहब के दौर में। अगर सब कॉन्टिनेंट की बात की जाए तो 1881 में सबसे पहले मरदमशुमारी हुई। पाकिस्तान में बात की जाए तो 1951 में सबसे पहले मरदमशुमारी हुई। ठीक है, उसके बाद सी यू एक सिंबल है जी पीरियोडिक टेबल में देखा जाए तो ये किसका है जी, कॉपर का, इसको कहा जाता है। हु वाज द लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। पहले की बात की जाए तो लॉर्ड कैनिंग है, आखिरी की बात की जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन है। सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर की बात की जाए तो लॉर्ड लिलिथगो साहब का, और सबसे शॉर्टेस्ट टेन्योर लॉर्ड माउंटबेटन साहब का ही माना जाता है। अल्लामा इकबाल साहब इंग्लैंड तशरीफ लेके गए 1905 में, 1908 में आई थिंक वापस आए, और यहाँ पे फिर उन्होंने अपनी जो फिजिक्स ये मेटाफिजिक्स इन पर्शिया जो है ना, इसके बारे में सवाल आपसे पूछा जाएगा। इनके थीसिस का टाइटल क्या था, मेटाफिजिक्स इन पर्शिया। मॉर्निंग यूनिवर्सिटी जर्मनी से इन्होंने जनाब जो क्या की थी, अपनी पीएचडी की डिग्री की थी। वेयर इज द कायद आजम टॉम सिचुएटेड, तो कराची में कायद आजम टॉम वैसे बेसिकली देखा जाए तो या मर्चेंट साहब जो उनकी एक इंडियन आर्किटेक्ट थे, या मर्चेंट साहब, तो उन्होंने इसको जनाब जो है वो ठीक इनकी जो है वो तरतीब दी थी। अल्लामा इकबाल मज़ार की कायदे मज़ार भी इनको बोलते हैं, और ये 1989 में जाके आया था कि ये कंप्लीट हुआ। तो उसके बाद अभी पाकिस्तान की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक वो मंशा लेक मानी जाती है, सेवन में है। वैसे सेवन देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट दादू में ये हमें देखने को मिलती है, सबसे बड़ी भी यही है। ठीक है, और इस तरह से सैफुल मलूक ये कागान में है, खिंजर लेक ये ठटा में है, सिंध में ही है, और सतपारा स्कर्दू में आपको देखने को मिलती है। एंटोनिम ऑफ द डिनाई एक्नॉलेजमेंट, रिपीटेड सवाल है। बीसीडी कोड हाउ मेनी बिट्स, उसमें 4 होते हैं। विच की इज यूज्ड टू मूव द कर्सर वर्ड राइट। अगर आप वन कर्सर राइट करना चाहिए तो कंट्रोल राइट एरो करेंगे तो आपका जो है वो कर्सर क्या कर जाएगा, वन वर्ड राइट मूव कर जाएगा। द कैपिटल ऑफ कूबा, कूबा का कैपिटल हवाना है जी, हवाना इज द कैपिटल ऑफ कूबा। फाइडल कास्ट्रो एक जबरदस्त किस्म के प्रेसिडेंट थे कूबा के, इनके बारे में सवाल आता है। कूबन मजाइल के बारे में सवाल आता है कि कब हुआ, 1962 की बात है। ठीक है, जिसको आप याद रखेंगे। अच्छा जी, उसके बाद है विच डिवाइस आर यूज टू बैक अप डाटा, तो वो सारे से हम वापस डाटा ले सकते हैं जी, सारी सी बात है। डिलीटेड आइटम्स इन फाइल डायरेक्टली गो इनटू, तो वो रिसाइकिल बिन में चली जाती है। आप कोई भी चीज़ अगर डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकिल बिन में चली जाती है। अगर आप उसको कंट्रोल शिफ्ट प्लस डिलीट का बटन प्रेस करके इंटर प्रेस करते हैं तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाती है, फिर वो रिसाइकिल बिन में नहीं जाती। एंटोनिम ऑफ द ऑर्डियल्स, तो ऑर्डियल्स का जो एंटोनिम है वो हमारे पास ईज है। उसके बाद है जी
माइक्रो कंप्यूटर्स आर आल्सो नाउन एज पर्सनल कंप्यूटर्स को हम माइक्रो कंप्यूटर्स भी बोल सकते हैं। हु इज़ द लॉर्ड ऑफ द इंडिया ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो लॉर्ड रणजीत गांव साहब ही थे। उसके बाद है जी वार्सक डैम, ये वार्सक डैम बेसिकली इंडस ये काबल रिवर पे, काबल रिवर ये अफगानिस्तान से निकलता है, पाकिस्तान में पेशावर से होता हुआ ये इंडस रिवर में जाके अटक के मुकाम पे गया था। हु इज़ द करंट ग्रैंड मुफ्ती ऑफ सऊदी अरेबिया, द हाईएस्ट रिलीजियस अथॉरिटी इन द कंट्री, तो शेख अब्दुल अजीज साहब। पीएम की बात की जाए तो वैसे इसके जो पीएम है वो हमारे पास कौन है जी, वो जनाब हमारे पास जो इसके पीएम है वो हैं जी जनाब मोहम्मद बिन सलमान साहब जो हैं वो पीएम है। किसके पीएम है जी, ये सऊदी अरब के पीएम है। ठीक है जी। द एंटोनिम ऑफ द बैकवर्ड, तो बैकवर्ड का जो एंटोनिम है वो डेवलप्ड होगा जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम ऑफ सॉफ्टवेयर, तो वो हमारे पास एंटरटेनमेंट है। व्हाट इज द मेन डिस्प्यूट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, तो वो हमारे पास कश्मीर है। कश्मीर जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक मेजर इशू और शुरू से चलता आ रहा है। टू पोक वंस नोज इनटू मींस, इसका क्या मतलब होगा जी हमारे पास, तो इसका मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं वो हमारे पास टू क्लीन नोज वंस, ए प्लेस वेयर फिश आर केप्ट, एक ऐसी जगह जहाँ पर फिश रखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वेरियम बोलते हैं। ILO कब बनी, 1919 में बनी थी। कैपिटल ऑफ नेपाल काठमांडू है। सीरिया एग्रीमेंट, सॉरी शिमला एग्रीमेंट ये हुआ था 2 जुलाई 1972 की बात है। 2 जुलाई 1972 की ये बात है। एक साइड पे जनाब गांधी साहब थी और दूसरी साइड पे हमारे जनाब जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे। ठीक है, तो उनके दौर में फ्रेंडली, ये हमारे पास वैसे देखा जाए तो एक तरह का जो है वो एडजेक्टिव होता है जी, फ्रेंडली। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज यूज्ड ज्वाइन टू क्लासेस को जोड़ना हो तो कंजंक्शन यूज करना पड़ेगा आपको। उसके बाद ये हेमोडायलिसिस का क्या मतलब होता है कि आपने खून को साफ करना है, उसके लिए हम इसको यूज करते हैं। वर्ड हैज वेब अथॉर्टिंग दो टूल्स अलाउ यू टू इनकॉर्पोरेट, तो ऑल ऑफ द अबव राइट ऑप्शन होगा। फॉर्टेस्ट मेमोरी जो है यहाँ इनमें से देखा जाए तो काशी वैसे दुनिया की फॉर्टेस्ट मेमोरी रजिस्टर है। इन 1920 विच ट्रीटी वाज साइन बिटवीन, अगर हम देखें 1920 में कौन सी ट्रीटी जो साइन हुई थी तुर्की और उनकी अलाइज के दरमियान, तो वो ट्रीटी ऑफ सेवर्स जो है वो 1920 में हुई थी। इससे पहले 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स हो चुकी थी, ये जर्मनी और उनके अलाइज नेशंस के दरमियान में थी। इस तरह से ट्रीटी ऑफ लॉसेन 1923 में हुई थी। ठीक है जी। इमाम गजाली पास्ट इन विच ईयर हिजरी, तो 505 हिजरी में उनकी जो है वो डेथ होती है इमाम गजाली साहब की। बेनज़ीर भुट्टो कब फौत होती है, 27 दिसंबर 2007 की बात है। 1988 से 90 तक पहली इन्होंने हुकूमत की, फिर इस तरह से 93 से 96 तक दूसरी हुकूमत की। अल्टीमेटली ये 27 दिसंबर 2007 को इनकी डेथ हो जाती है। इनके ऊपर जो है वो कातलाना हमला किया जाता है और ये इनको शहीद कर दिया जाता है। हु कंपाइल्ड हज़रत अबू हुरैरा फतवा, तो तकीउद्दीन अल सबकी साहब है। आइडेंटिफाई द लास्ट गजवा, तो गजवा तबूक हुआ है जी। हज़रत उमर फारूक ने जो टर्न्योर किया वो तकरीबन 10 साल 6 माह का आया था, लेकिन यहाँ पे 5 है तो आप 5 के ऊपर क्लिक करेंगे, 10 साल 5 माह। टीटू की हाइट 86-11 आपको पास है जी। ठीक है जी। उसके व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ कोय सलेमान, कोय सलेमान की तख्त सलेमान जो हाईएस्ट पीक मानी जाती है। अच्छा जी, ये कुछ थोड़े से ब्लर क्वेश्चंस हैं, इनको ज़रा हम स्किप करते हैं। दोहा एग्रीमेंट की ये बात की जा रही है जी। दोहा एग्रीमेंट जो है वो यूएस और तालिबान के दरमियान हुआ था। ये तकरीबन 20 फरवरी की बात है, 2020 की बात है। डोनाल्ड ट्रंप साहब के तब प्रेसिडेंट थे यूएसए के, और ये तालिबान और यूएसए के दरमियान दोहा कतर में हुआ था ये एग्रीमेंट। और इन्होंने अपनी फोर्सेस जो इनखला किया था उनका यहाँ से अफगानिस्तान से 2001 में, वैसे ये यूएसए जो है वो इंटर हुआ था अफगानिस्तान में, 2021 में प्रॉपरली जो है वो निकल गया था। वैसे इनका एग्रीमेंट जो 20 फरवरी 2020 में हो गया था दोहा एग्रीमेंट। ब्लू बुक किन की है जी, यूके की, और व्हाइट बुक चाइना की, याद रखेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दी शहादत, को इसका क्या मतलब है, टेस्टिमनी है। उसके बाद है जी कॉन्स्टिट्यूशंस, ये क्या लिखा है जी, डेजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल, तो 1956 में ये जो गवर्नर जनरल था इसकी डेजिग्नेशन को ख़त्म करके प्रेसिडेंट की डेजिग्नेशन को शुरू किया गया। आखिरी गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्जा, और पहले प्रेसिडेंट भी फिर जनाब सिकंदर मिर्जा साहब बने। हु वाज द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो पहले जो होमेश चंद्रा बनर्जी साहब बने, फिर जनाब ये दादा भाई नौरोजी साहब जो है वो बने। उसके बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में 3 दिन रहे। इस तरह से गुड्डू बिराज जो है वो इंडस रिवर के ऊपर 6 हैं, इसके ऊपर 5 सिंध में और 5 ही पंजाब में। मागना कार्टा जो है वो हमारे पास क्या होता है, ग्रेट कार्ट चार्टर है जी। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ जियोग्राफी, तो हमारे पास ये जनाब जियोग्राफी कह रहा है अर्थोसिन साहब जो है वो क्या है,
जियोग्राफी के फादर हैं। हु इज़ दी ऑथर ऑफ द बुक द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, तो समूल पी होंगटन साहब जो हैं वो इसके ऑथर हैं। यूएन सिक्योरिटी यूएन जो जनरल असम्बली उसके परमानेंट मेंबर्स की बात की जाए तो वो 5 है, जो कि हर कंट्री को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद विच प्लैनेट स्मॉल, इसका सबसे शायद अगर अर्थ के हिसाब से देखा जाए तो वीनस है। ब्लॉकचेन ये क्रिप्टो करेंसी में टर्म यूज की जाती है। फोर्ट विलियम कॉल 1800 में कोलकाता में बना। हु इज शॉर्टकट की सेंट्रल लाइनमेंट कंट्रोल ही यूज करते हैं। उसके बाद है जी अलेक्जेंडर द ग्रेट, ये नॉर्थ मैकेडोनिया आज का मौजूद है, वहाँ पे ये बादशाह बने थे सिकंदर मिर्जा साहब। ठीक है, सॉरी सिकंदर मिर्जा नहीं, अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर आजम साहब। उसके बाद विच इज़ नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो बाकी ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रेजेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, तो एमएस पावर पॉइंट में अगर आप प्रेजेंटेशन करना चाहिए पावर पॉइंट को आप यूज करना पड़ेगा। उसके बाद है जी इन जीमेल वी अटैच्ड, तो सारी चीज़ें हम जीमेल के जरिए सेंड कर सकते हैं। डिफॉल्ट अलाइनमेंट पैराग्राफ लेफ्ट होता है, आप जब भी काम करेंगे लेफ्ट साइड पे आप लिखना शुरू करेंगे। हाउ मैनी बिट्स आर 1 बाइट, तो 8 होती हैं, 4 हो तो 1 निबल बनती है, 2 निबल हो तो 1 बाइट बनती है, ठीक है। जिस तरह से 8 बिट्स हो तो 1 बाइट बनती है जी। उसके बाद है जी दी मैक्सिमम फंक्शन इन एमएस एक्सेल रिटर्न हाईएस्ट वैल्यू सेट ऑफ डाटा यू आर स्पेसिफाई, तो मैक्सिमम लगाएंगे तो आपको हाईएस्ट डाटा देखने को मिलेगा, ठीक है जी। एक फंक्शन होता है एमएस एक्सेल में, एवरेज फंक्शन नहीं होता, ये भी सवाल आता है। लेंथ ऑफ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान बॉर्डर तो 26-11 किलोमीटर, यहाँ पे वैसे आजकल डाटा तो देखेंगे तो 26-40 देखने को मिलेगी। ऑप्शन आपने देख लेना क्या देखने को मिलता है। 1893 में ये जनाब इसको किया गया था, इसको सेटलमेंट ड्यूरल लाइन को। टेलीविजन, रेडियो, फोन्स एंड ये जो सिग्नल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। उसके बाद वंस इन ब्लू में तो वेरी रेयरली सेंसस पाकिस्तान हर 10 साल बाद होती हैं। लास्ट टाइम 7वीं बार जो 2023 में हुई है। पोलियो इज कास्ड बाय वायरस, तो किसकी वजह से होता है, वायरस की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनपुट डिवाइस, तो यहाँ पे स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, बाकी सारी आउटपुट है। सोप एंड डिटर्जेंट जो है वो आपके कपड़ों से जो है वो गंदगी या डस्ट को निकाल देते हैं। रीज़न क्या है, वो कह रहा है कि इंटरफेशियल टेंशन की वजह से निकाल देते हैं। रेडियो एक्टिविटी मेजर्ड बाय विच डिवाइस, तो जीचर काउंटर हम इसको बोलते हैं, उसकी वजह से हम रेडियो बैकरल साहब ने इस रेडियो एक्टिविटी को इंट्रोड्यूस करवाया था। टाइम्स न्यू रोमन एक फाउंट होता है। Which command will you use in PowerPoint if you need to change color of the different object without changing content, तो आप जनाब कलर स्कीम को यूज़ करके उसको कर सकते हैं। मेमोरी स्टार्ट, तो हमारे पास रोम होती है कंप्यूटर में। लार्जेस्ट रिवर एशिया में यंगजी रिवर है, दुनिया का सबसे बड़ा नाइल रिवर है, उससे छोटा अमेजोन है, उससे छोटा यंगजी रिवर है, ये एशिया का सबसे बड़ा है, ठीक है जी। और इस तरह से इंडस जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिवर है। Who proposed the theory of the evolution, चार्ल्स डार्विन साहब ने इसकी थ्योरी को क्या किया था जी, इंट्रोड्यूस करवाया था। इसके बारे में सवाल आपसे पूछा जाएगा। अगर लेंथ की वैसे इनकी बात की जाए तो नाइल जो रिवर है सबसे बड़ी उसकी लेंथ है वो 6650 किलोमीटर उसकी लेंथ है। उसके बाद अमेजोन है वो तकरीबन 6400 किलोमीटर, 6300 किलोमीटर तकरीबन यंगजी रिवर है, ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। 3180 किलोमीटर राउंड अबाउट हमारे पास इंडस की लेंथ देखने को मिलती है। हु प्रपोज, ये हो गया जी। फेलिसिटी हमारे पास क्या दी, सोरो है, इसका मतलब सारो एंटोनम है। ताजमहल आगरा में शाहजहां साहब ने बनाया, जमुना के किनारे पे है। सूरह काफ में किस जानवर का जिक्र हुआ है, कुत्ते का हुआ है जी। हु वाज फेमस प्रेसिडेंट ऑफ क्यूबा, फाइडल कास्ट्रो, मैं बता चुका हूँ जी आपको। अकबर जनाब हैं वो 13 साल की एज में बादशाह बनते हैं। उसके बाद ये पॉलिटिक्स एंड स्टेट इन पाकिस्तान रिटन बाय, तो मोहम्मद वसीम साहब ने लिखी, रिपीटेड सवाल है। हमास ग्रुप पैलेस्टाइन में बनाया गया 87 में, 1987 में। इस्माइल हानिया साहब उसके सेक्रेटरी जनरल थे, उनको शहीद किया गया ईरान में भी। उसके बाद यही सनवार साहब बने, उनको भी शहीद कर दिया गया। रोजवेल्ट अपॉइंटेड 100 डेज एक्सेप्टेंस, तो 1933। सिनोनिम ऑफ द इम्पार्ट, तो हमारे पास क्या होता है जी, कम्युनिकेट होता है। फ्रगिल्स एंड परसिमिनियस हमारे पास जॉय एंड एक्सटी, यहाँ पे इसको लगाएंगे। मुश्ताक अहमद यूसुफ साहब की शोहरत क्या थी, मिजार निगारी थी। बनु कनैका और बनु नज़ारा यहूदियों के कबीले थे जनाब, ये मदीना में। तौबा नसूर डेप्टी नज़ीर अहमद साहब ने लिखी। और का जोग्राफिया पुत्रस बुखारी ने लिखा। रिपीटेड सवाल है ऐसे, कौन सी कौम नबी इस्लाम की सबसे बड़ी मुखालफ थी, यहूदी कौम, ये हिसाब लगा लें। इनको अल्लाह ताला ने जनाब जो है वो इनका जो दिल है वो पत्थर से इसको तशबीह दिया है। मूसा अलैहिस्सलाम के इस बादशाह के घर में परवरिश हुई। तो फिरौन की बात की जाए, टाइम फिश करना का बेनतीजा करना, मिस्या की जमा है मरासी, ठीक है जी। उसके बाद आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा फ़ायदा। इस तरह से उर्दू की आखिरी किताब किसकी तसनीफ़ है, इब्ने इंशा।
इब्न इंशा, इंशा जी उठो अब पूछ करो। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास ये भी पेपर मुकम्मल हुआ। चले आज के लिए हम इस सेशन को, इस डिबेट को यहीं पे क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें भी हम तकरीबन 2 से 3 पेपर्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आज के इस लेक्चर में, आज की इस डिबेट में, आज की इस डिस्कशन में हमने तकरीबन 3 पेपर्स को डिस्कस किया जो कि पीपीएससी के पास पेपर्स हो चुके हैं 2022 में जो हो चुके हैं उनका हमने डिस्कस किया। सो होप सो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव रहा होगा। इसके हवाले से कोई भी सवाल हो तो विदाउट एनी हेजिटेशन मुझसे डिस्कस करें। चलें आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में एक नई क्लास में। तो तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।